तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जिसका नाम है वन स्टेप सॉल्यूशन। ये वेबसाइट बेसिकली आपको एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराता है। आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स बना के एक मिनी वेबसाइट बना सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को दिखा सकें कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस को, आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप ऑर्डर बुकिंग करा सकते हैं, सब कुछ एक वन स्टेप सॉल्यूशन यानी एक विजिटिंग कार्ड्स में आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कुछ इस विजिटिंग कार्ड्स का कि किस तरह आपका होने वाला है। जैसे कि कुछ इस टाइप का आप जैसे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया है। इस तरीके का यहाँ पे नेम आपका आ जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह आप अपना जो है वो चीजें यहाँ पे एंटर करें, नेम वगैरह सब कुछ, कहाँ लोकेशन कहाँ है, सोशल मीडिया के लिंक्स, वृषा एंटरप्राइजेस का जो है वो, गैलरीज, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर कैसे आई, कैसे बनी, मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो आप देखते रहिए इस फुल वीडियोस को। इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सारी चीजें मैं वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर करने से पहले यहाँ पे साइट्स पे लॉगिन कर लेना है और इनका ₹1 का ट्रायल पैक्स आता है, वो ट्रायल पैक आपको एक्टिवेट कर लेना। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे बाय करके आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, डैशबोर्ड। आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा डैशबोर्ड का ऑप्शन और डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड, जो कि हम वी कार्ड बनाने वाले हैं, वो देखेंगे किस तरीके से। ऑलरेडी हमने 2-3 वी कार्ड्स बनाए हुए हैं और हमारे इतने टोटल ऑर्डर हैं जो कि अभी पेंडिंग से हमारे ऑर्डर आ चुके हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सेटअप करेंगे और इसमें दो ऑप्शन सबसे मेजोरिटी है, फर्स्ट वी कार्ड्स और दूसरा है व्हाट्सअप व्हाट्सअप स्टोर, जो कि आप व्हाट्सअप पे डायरेक्ट अपने ऑर्डर्स को कन्वर्जेशन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर वी कार्ड को कैसे बना सकते हैं उस तरीके का प्रोसेस हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ इसकी कौन कौन से फीचर्स ऑप्शन हैं जो कि आपको जानने चाहिए। पहला जो ऑप्शन है वो है वी कार्ड्स, जो कि हम एक डिजिटल वी कार्ड्स बनाएंगे। दूसरा है व्हाट्सअप स्टोर्स, आप कैसे अपना एक व्हाट्सअप स्टोर क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा है इंक्वायरीज। तीसरा अपॉइंटमेंट्स, कैसे अपना अपॉइंटमेंट्स दूसरे से ले सकते हैं। एंड देन दूसरा आपसे कैसे ले सकता है प्रोडक्ट ऑर्डर है वो। वर्चुअल बैकग्राउंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, यानी बिजनेस कार्ड्स मिल जाएंगे, एफिलिएट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। स्टोरेज का भी कोई कमी नहीं है, स्टोरेज भी आपको मिल सकता है, मिल सकता नहीं, मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने जनरल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑप्शन पे वन बाय वन बताऊंगा ताकि आप भी एक अपना अच्छा सा इस तरीके से एक वर्चुअल स्टोर को क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रायल मिनिमम ₹1 का आता है, उसको खरीद लीजिए। खरीद के प्लान एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे प्लान एक्टिवेट करेंगे आपको एक इस तरीके का सारा ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक न्यू कार्ड, यहाँ पर आपको न्यू वे कार्ड दिखाई दे रहा होगा, उसको ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स में कुछ तरीके का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट यूआरएल अलाइंस। यूआरएल अलाइंस क्या होता है, जैसे कि आपका स्टोर का नाम है डिजिटल वर्ल्ड, चाहे जय भवानी, कुछ भी तरीके, जैसे वृषा एंटरप्राइज, उस तरीके का क्या करना है, उस यूआरएल को बनाना है आपके नेम के अकॉर्डिंग। लाइक दैट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा जो है कंपनी का नेम है वो डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे डिजिटल, यहाँ पे ध्यान दें कि आपको स्पेस नहीं डालना है। स्पेस आप डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेगा नहीं। अगर आप जानते हैं कि यूआरएल में स्पेस नहीं चलता है, या तो अंडरस्कोर चलता है या तो डॉट चलता है। ठीक है, तो हम डिजिटल वर्ल्ड कर देते हैं और हम एक काम करते हैं डिजिटल डॉट वर्ल्ड कर देते हैं, और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। या फिर कस्टमर को फ्रेंडली बनवाना है तो डॉट हटा देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नेम टाइप करेगा तो हमारा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने स्टोर का जो नेम है हम नेम एंटर कर देते हैं, जैसे कि नाम हमारा डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड हमने कर दिया। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होगी और आप कस्टमर को बताएंगे। तो हमने चैट जीटीपी से लिखवा के रखा हुआ है। हम सिंपल सा ये चीज इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट आप बना लेना है आपको, ताकि एक सही तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखें और एक बेटर तरीके से आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट कर पाए। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशंस में आपको ऑक्यूपेशंस में बिजनेस कर देना, आप जो भी करते हैं, जैसे बिजनेस ही करते हैं सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल, प्रोफाइल्स में आपको क्या करना है, अपना खुद का यहाँ लोगो डालना है कंपनी का। ठीक है, तो हमने कंपनी का लोगो जो है सिलेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड कंपनी का जो लोगो है वो एंटर कर दिया हमने। उसके बाद आता है कवर इमेजेस। कवर इमेजेस दैट मीन्स ये हुआ, हमने प्रोफाइल यानी लोगो तो ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कवर इमेजेस डालना है।
तो कवर इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कवर इमेजेस डाल लेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर इमेजेस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा कवर इमेजेस आ चुका है। सिलिकॉन आइकन्स में यहाँ पर 200 बाई 200 पिक्सल्स का बनाना पड़ता है, तब जाके आएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, एक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन स्टोर को सेटअप कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये सभी चीजें आ गया, तो हमें स्टोर को सेटअप करना है, ठीक है ना। किस तरीके से हम स्टोर को सेटअप कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि जो भी हमने क्रिएट किया स्टोर्स वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल वॉल्ट्स, यहाँ पे लिंक को कॉपी करेंगे हम पहले और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ताकि हम देख सकते हैं कि हमारा डिजिटल वॉल्ट का जो है किस तरीके से दिखता है। आप एज यू कैन सी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है स्टोर के जो भी है, ठीक है। अब आते हैं अपना एडिटिंग मोड पे और इसको अच्छे से कस्टमाइज डिजाइन करेंगे ताकि हम लोगों को सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन बता पाए। तो पहला ऑप्शन हमने कर दिया, पर्सनल डिटेल्स भी आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक करना है तो ब्लैंक रख सकते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेड डॉट है, तो हम राज और शर्मा कर देते हैं, जैसे कि हमारा नेम राज है और यहाँ पे आप लास्ट नेम रख सकते हैं शर्मा, मेरा ही जो नेम है, ठीक है। हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपको लोकेशन एंटर करना है, जो कि लोकेशन हमारा सूरत रहेगा, हमारा सूरत लोकेशन है। एंड देन आफ्टर आपका फोन नंबर भी करना है तो फोन नंबर कर सकते हैं, अल्टरनेटिव जो भी है। ईमेल आईडी करना है, ईमेल आईडी कर सकते हैं। आपका लोकेशन का टाइप्स जो है वो आप लिंक कर सकते हैं तो लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने देते हैं हम। उसके बाद कंपनी का जो नेम है हमारा है डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट करेक्ट सेंड कीजिए क्योंकि आपका ही बिजनेस को एक जेन्युइन दिखाना है लोगों के सामने। मेड बाय आपका जो नेम होगा वो कर सकते हैं, हम मेड बाय में भी लिख देते हैं राज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ सकता है मेड बाय यूआरएल, वो सब नहीं रखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं सीईओ, आपका डेजिग्नेशन क्या है, सीईओ, ओके, हमको यही रखना है। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अदर कॉन्फ़िगरेशन, हम सेव कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें ऑन रखना है आपको, जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि व्हाट्सअप शेयरिंग बटन रखना है, यस रखना है। क्यूआर डाउनलोड साइज सेम रखना है, सब कुछ यहाँ पे एनेबल रहने देना है, डिसेबल नहीं करना है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स जो भी था हमने फिलअप कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रेश करके भी कैसा हमें शो हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं राज शर्मा, यहाँ पे नेम हमने एंटर कर दिया था, बिजनेस हमारा ऑक्यूपेशन था एंड सीईओ मैं हूँ इस कंपनी का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ गया वेरीफाइड सेलर्स, डन, वी कार्ड्स पे वेरीफाई आ गया। उसके बाद आपको आना, उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिया होगा वी कार्ड्स का, आप जो वी कार्ड्स में इंटरेस्टेड है वो वी कार्ड्स आप सिलेक्ट कर पाएंगे। आप भी जिस वी कार्ड्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वी कार्ड्स को आप सिलेक्ट कीजिए, जो कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा एक बेटर ऑप्शंस रहेगा, उसको ही हम चूज आउट करेंगे, जैसे कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम इस टेम्पलेट को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है टेम्पलेट चूज आउट हो गया और यहाँ पर हम देखते हैं चेंजेस हुआ कि नहीं। ओके, अभी ये चेंजेस नहीं हुआ, हमें सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। हमने सेव करना है और एक्टिवेट कर लेना है, नहीं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शंस भी, बट हम उसी को करना है, हम उसको ऑप्शंस कर देते हैं और हमारा सेव एंड चेंजेस हो गया, टेम्पलेट्स अपडेट हो गया। और जैसे ही हम टेम्पलेट्स को अपडेट करेंगे तो कुछ लुक लाइक दिस हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है, डन। ये लेकिन डॉक्टर का फॉर्मेट है, हमें और भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ट्रेवल्स का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया, यहाँ पे बिजनेसेस का हो गया, कुछ इस टाइप्स का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये टेम्पलेट्स हो गया, ये टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर पाएंगे कौन कौन सा आपको टेम्पलेट्स जरूरत होगा। जैसे कि मैं अपना जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो बिजनेस कार्ड बनाना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप का हम लेंगे, जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको चूज आउट मतलब चूज करूंगा और सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करूंगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक्टिवेट बटन रहना चाहिए। और ये मुझे टेम्पलेट कैसा लग रहा है उसको देख लेता हूँ पहले। हाँ, ये टेम्पलेट जो है मेरे लिए परफेक्ट है और ये टेम्पलेट को ही हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। मैं आपको कस्टम टेम्पलेट बता रहा हूँ ताकि आप कस्टम टेम्पलेट्स को ही डिजाइन कर पाए, डन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे डायनेमिक्स कार्ड्स। डायनेमिक कार्ड्स में आप ऐसे कर सकते हैं कि अपना खुद का एक नया टेम्पलेट्स इन बिल्ड करना है तो कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इस तरीके का इसमें ऑप्शंस होता है। तो हम आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं है, आपको कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका कलर जो चेंज हो जाएगा।
इस तरीके से आपको चेंज कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा जो है ऑप्शंस दिखाई देंगे। एंड नाउ उसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो दिखाई देगा यहाँ पे सेव एज बटन और डिस्कार्ड का सेव एज कर सकते हैं, तो आपका कलर जो है कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हमारा ये इस तरीके का हमारा कुछ था टेम्पलेट, जो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हम इसको और भी एडिट करेंगे। चलते हैं, उसके बाद आता है कि बिजनेस आवर। बिजनेस आवर का मतलब होता है कि आप अपने आपका जो शॉप है कब कब चालू रहता है, कब कब बंद रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास दिखा। जैसे कि हम यहाँ पर सभी दिन चालू रहता है, तो हम बिजनेस आवर को सिलेक्ट कर लेते हैं। संडे को एक बार कर देंगे, संडे को भी नहीं करना, सिर्फ संडे को करेंगे तो फिर डिले वर्क होता है, ठीक है। हम यहाँ से कर देते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे से मतलब 6 बजे तक हमारा जो शॉप ऑन रहता है, शॉप 9 to 6, ठीक है ना। तो 6 PM हम कर लेते हैं। यहाँ पे 6 PM को आप सिलेक्ट कर दीजिए। एड डिजिट सब में सबका सेम सेम इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो डेट कुछ इस तरीके से आपका सबका रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एज करके मैं क्लिक कर देता हूँ। फाइनल सेव हो गया। अब देखते हैं क्या हमारा अपडेट हुआ। यस, जो आपका बिजनेस कार्ड का बिजनेस आवर्स है यहाँ पर आपका अपडेट हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। 9 से 6, ठीक है। 9:15 से लेके 6 बजे तक हमारा जो बिजनेस कार्ड। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद कस्टमाइज क्यूआर कोड्स। आप अपने क्यूआर कोड्स को अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, किस स्टाइल्स में करना चाहते हैं, या डॉट में करना चाहते हैं, राउंड में, स्क्वायर में करना चाहते हैं। हम एक काम करते हैं, स्क्वायर में ही करते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। और उसके बाद एक डॉटेड साइंस कर लेते हैं। और आपका जो कलर्स है वो हम थोड़ा अच्छा सा रखेंगे। क्यूआर का कोड जो रहेगा वो यहाँ पर कलर्स हम अप्लाई एंड चेंजेस पे क्लिक करेंगे, और इसका जो है ना कलर हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मस्त सा कलर चूज करेंगे ताकि एक बढ़िया दिखे। क्यूआर का जो कलर बैकग्राउंड कलर सेम रहेगा, ब्लैक ही रहेगा। उसके बाद चेकआउट करते हैं कैसा हमारा विजिटिंग कार्ड्स बना। इस तरीके का जो हमारा विजिटिंग कार्ड्स जो है अपडेट हो गया, क्यूआर कोड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पर इस तरीके का हमारा क्यूआर कोड अप्लाई हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। स्कैन द क्यूआर कोड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप स्कैन करेगा आपको क्यूआर कोड यहाँ पे विजिबल्स हो जाएंगे, ठीक है। और सिंपल सा इसी चीज का हमें अप्लाई करना था, ठीक है। क्यूआर कोड कैसे अप्लाई करते हो गया, सर्विसेज में आता है। सर्विसेज में आप कौन कौन से सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर है ना डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो और फेसबुक ऐड का देता हूँ। तो सबसे पहले फेसबुक ऐड की हम सर्विसेज को क्लिक कर सकते हैं। हम फेसबुक ऐड हम चलाते हैं, फेसबुक ऐड, ठीक है ना। फेसबुक ऐड का हमने कर दिया। सर्विस का यूआरएल, सर्विस का यूआरएल जो है आपको मैं यही वेबसाइट्स आपको देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें करती हैं एक डिजिटल वन स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्विसेज का लिंक दिया, और डिस्क्रिप्शन में हम कर देते हैं फेसबुक ऐड। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी हम सेल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर का भी हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं ताकि भी क्लियर रहे आपको भी, या फिर हम जनरेट कर लेते हैं जैसे आपको भी क्लियर है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेना, और ताकि ये दे दे, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना, आपको डिस्क्रिप्शन करके दे देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसने ला के दे दिया। सिंपल से यहाँ कॉपी करेंगे, और अपना जो डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वी कार्ड्स में हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्विस का आइकन्स भी आपको देना है, तो हम सर्विस का आइकन्स भी है हमारे पास, और हम सर्विस का आइकन्स चूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फेसबुक का यहाँ पे दिया हुआ हमने, क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दे रहे हैं कि मोर देन 20 कैरेक्टर्स ही आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर पाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये सारी चीजें हाईलाइट्स को है ना इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एरर्स वगैरह शो ना हो, और यहाँ पे एरर्स वगैरह शो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे, आपको सेव पे क्लिक करना है। फिर भी हमें यहाँ पे वर्ड का इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं और भी इसे शॉर्ट कर देते हैं। जैसे शॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर वी विल सी मूव हियर, ठीक है। तो आपका जो है ना सर्विसेज अपडेट हो गया होगा। यहाँ पे सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सर्विसेज अपडेट हुआ होगा, ठीक है। आप एक देख सकते हैं आपका विजिटिंग कार्ड्स में, डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स में फेसबुक एड्स का नाम का हमने सर्विसेज चलाया था, वो अपडेटेड हो गया। देन ठीक है, और भी आपको सर्विसेज ऐड करना है लाइक दैट, कि आपको लाइक दैट करना है। तो जैसे कि हम कर सकते हैं गूगल एड्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग जो है वहां पर हमारा सर्विसेज है, व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग,
ठीक है, हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं बल्क मार्केटिंग्स वाले। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो हमारा सेल होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ पे सेल होता है, वन स्टेप सॉल्यूशन डॉट इन पे। आपको अगर चाहिए तो सिंपल सा आप बाय आउट कर सकते हैं। जो कि हमने डिस्क्रिप्शन लिखवाया था, वो डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, एज इट इज जो क्या है कॉपी करके आपको पेस्ट कर देते हैं, एंड फाइनली आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने इसका आइकन्स भी बनाया हुआ है, एंड आइकन्स हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कोई भी जो रैंडम आइकन्स हमारे पास है वो अवेलेबल है, उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। जिससे आपको क्या होगा कि एक सर्विसेज पेज को क्रिएट कर पाएंगे। जब भी आपके कस्टमर्स यहाँ पे विजिबल होंगे और ये इसको क्लिक करेंगे तो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैंने सर्विसेज का यहाँ पे बना दिया। और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि आप सर्विसेज एंड लिंक्स ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन तो हालांकि नहीं है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। फाइनल उसके बाद आप प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक करना है तो आपको मल्टीपल से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ होगा। नेम आया होगा, करेंसीज आया होगा, प्राइस आया होगा, प्रोडक्ट का यूआरएल आया होगा, डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट की आइकन्स आए होंगे, ठीक है। तो हम एक है ना डिजिटल प्रोडक्ट का जो है ना वो नेम एंटर करते हैं, देन आफ्टर करेंसीज करते हैं। तो सबसे हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, तो फेसबुक ऐड जो है उसका हम वर्क करते हैं एंड देन करेंसी सिलेक्ट करते हैं। तो हम एनआईआर में हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडियन रुपीज में ही हमें पेमेंट चाहिए होता है। देन आफ्टर जो पेमेंट होगा वो 299 होगा, मतलब 2999। ओके, और हमें प्रोडक्ट का यूआरएल वन स्टेप सॉल्यूशन ही है जहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वहां पर अगर एंटर आपको करना है, व्हाट्सएप स्टोर डालना है तो व्हाट्सएप स्टोर डाल सकते हैं, या फिर कहीं पे भी रीडायरेक्ट करना है तो वहां का आपको लिंक एंटर करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम यहाँ पे फेसबुक का जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन था हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर कट पता चले हम कौन कौन सी सर्विस दे पाते हैं। जैसे ही एंटर होगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, फेसबुक का जो आइकन्स आपने सेलेक्ट किया है, यानी दैट मीन्स एक थंबनेल जो बनाया होगा जो कस्टमर को दिखाना है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे सेवेज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेवेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा दिखना, ठीक है। हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है 299 में फेसबुक ऐड का जो है वो दिखाई दिया, ठीक है। एक और प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, सपोज करते हैं आप बल्क में जितना भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट सारे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। व्यू मोर पे आपको क्लिक करना, व्यू मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के साथ बाय डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको जो लिंक जो है आपका सेकंड जो लिंक स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्म आ जाता है। वो जैसे ही फॉर्म को फिलअप करेगा और आपको वो आपके जो भी व्हाट्सअप है व्हाट्सअप नंबर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। डन, हमने इतना सारा सेटअप कर लिया और अब आते हैं नीचे। उसके बाद आता है इंस्टा एम्बेडेड। जिससे कि आप अपने किसी भी सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी वीडियो फीचर्स होता है वो अच्छा आपको लग जाता है तो उसको आपको शेयर करना होता है और उसमें एक बेटर तरीके से उसको विजिबल करा पाते हैं लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर एक इंस्टा पेज को हम ले लेते हैं ताकि आपको भी पता चल पाए कि किस तरीके से इसमें इंस्टा टैग होता है। आप जब भी वीडियोस को या रील्स हो उसको जब शेयर करते हैं तो उसमें जो भी यूआरएल्स आपको प्रोवाइड की जाती है वो उस यूआरएल को लाके एंड फाइनल इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्लिक करना है और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है। तो एज इट इज हम क्या करते हैं, सिंपल हमने रखा है वो। और आपने किसका पोस्ट किया है, तो हमने पोस्ट का इसने कॉपी किया तो पोस्ट का हम कॉपी करके शेयर बटन का जो भी हमें यूआरएल मिला है उसको कॉपी करके सेव कर देंगे। फाइनल जैसे ही सेव करेंगे तो आपको गैलरी में यहाँ पे अपडेटेड हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको जैसे यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम पेजेस है या रील्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप जो है सही तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको विजिबल्स होगा। जैसे कि अगर रील्स होगा, यहाँ पर रील्स पे क्लिक कीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। कंटेंट टाइप में ये पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट होना विजिबल दिखाई देगा, एक्चुअली इसमें पोस्ट अभी विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एम्बेडेड कर पाएंगे। उसके बाद आपका आता है गैलरीज। आप गैलरीज में फोटोज ऐड करना चाहते हैं, वीडियोज ऐड करना चाहते हैं, वॉट एवर थिंग्स आप जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की जो है ना इमेजेस में ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सेवेज कर देता हूँ। एंड फाइनल अभी और भी आपको गैलरीज ऐड करना है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी फिर से वापस ले लेता हूँ एंड आप मल्टीपल कर सकते हैं। आपको टाइप्स में सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यूट्यूब का वीडियोस करना है, फाइल्स को करना है, वीडियो करना है, ऑडियो करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा जो है इमेजेस करेंगे ताकि हमको बेटर इमेजेस के तौर से विजिबल कर पाए। एंड उसके बाद हमारे पास एक बंडल्स का है, बंडल्स का भी कर देते हैं ताकि गूगल स्टोर का आप अच्छी तरीके से सेटअप देख पाए। ओके, हमने यहाँ पे दो तरीके का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो हमारी मीडियाज गैलरीज हैं वो भी आपको दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं।
राइट। कुछ इस तरीके से हमारी मीडिया गैलरीज आपको दिखाई दे रही है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस वेबसाइट एंड सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। डन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो ब्लॉग्स का आता है। आप ब्लॉग्स कैसे ऐड कर पाएंगे? आपको ब्लॉग्स ऐड करने के लिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने टाइटल डालना है और ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चैट जीटीपी से है आप एक है ना ब्लॉग लिखवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा पाए कि किस तरीके से हम इसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको एंटर करना है, प्रॉम्प्ट लिखना, राइट ए ब्लॉग दिस टाइटल। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे आपका जो ब्लॉग है वो राइट होने लगेगा। राइट होगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, टाइटल कॉपी करना और कॉपी करके टाइटल में डाल देना और जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है दैट मीन्स आपका कंटेंट जो लिखा हुआ है वो कंटेंट के अंदर डालना है। और जैसे ही आपका जो कंटेंट है तो फाइनल आप कंटेंट यहाँ पे लिख जाता है, तो आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके और यहाँ पर एज ए डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। और ब्लॉग का जो आइकन है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने सबका रैंडम एक ही साथ लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप जैसे अपडेट करेंगे तो आपका अपडेटेड का ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ब्लॉग से, ये रहा। अब जैसे ही इस ब्लॉग पे क्लिक करेगा कोई भी तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ पाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से आपका जो है ब्लॉग विजिबल होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ब्लॉग विजिबल होगा। डन, आपका ब्लॉग मैंने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का होता है कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, आपके साइट पे रिव्यू देता है, तो उसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। सपोज करता हूँ कि कोई किसी ने मुझे टेस्टिमोनियल दिया, जैसे कि राज शर्मा ने आपको टेस्टिमोनियल दिया और डिस्क्रिप्शन में लिखा वाव अमेजिंग, मतलब वाव प्रोडक्ट, वाव प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना है, चेंज इमेजेस पे जाना और कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोफाइल से ऐड कर देता हूँ एंड ताकि आपको भी इसमें है ना कुछ भी कैरेक्टर्स ऐड कर देते हैं लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे सेव करना है और जैसे ही आप अपडेट करेंगे टेस्टिमोनियल का भी सेक्शन आपके पास विजिबल हो जाएगा। और किस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिमोनियल इस तरीके का आपका जो है टेस्टिमोनियल्स आएगा। क्या इसमें जो भी टेस्टिमोनियल्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर आता है आई फ्रेमिंग। आई फ्रेमिंग क्या होता है? आई फ्रेमिंग में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस का लिंक लगाना चाहते हैं, वॉट एवर थिंग आप जो भी लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई फ्रेम में वीडियोस का किया गया है। तो ये वीडियोस को मैं ऐड करके आपको आई फ्रेम में दिखाता हूँ। ऐड फ्रेम करेंगे और यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट करना है। मुझे मैं अपनी वेबसाइट को भी कर सकता हूँ जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इस वेबसाइट को आई फ्रेम करना चाहता हूँ, इस तरीके के आई फ्रेम्स आपका हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको विजिबल करेंगे आपका जो आई फ्रेम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ आई फ्रेम आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। आई फ्रेम इस जगह जस्ट ब्लॉक के नीचे जाएगा, यहाँ पे आई फ्रेम्स आ जाएगा। ठीक है, बट आई फ्रेम में मेरा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो साइट का जो डोमेन है वो एक्सपायर्ड है और इसके लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और आप अपने तरीके से ऐड कर पाएंगे, बट मैं आपको मॉडल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया लिंक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। मेरे पास उसका लिंक भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम टेस्टिमोनियल्स में आई फ्रेम में जाएंगे और यहाँ के जो लिंक्स हैं वो कॉपी कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो आपको बताने में। ठीक है, आपको क्या करना है, आई फ्रेम पे क्लिक करना है। आई फ्रेम पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा यूट्यूब वीडियोस का जो लिंक है वो आपको दिखाई देगा। फिर क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपके यूट्यूब वीडियोस का यहाँ पे जो आई फ्रेम यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं राइट, कुछ इस तरीके का। आपको जिसका भी आई फ्रेम करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपॉइंटमेंट का, आप किस तरीके से अपॉइंटमेंट कितने कब कब आप एलिजिबल रहते हैं वो सारी चीजें अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। पैड करेंगे तो आपको अमाउंट देना होगा। जैसे मैं 99 में ही कंसल्टिंग करता हूँ और मैं मंडे को विजिबल रह पाता हूँ और वेनेसडे को ही कर पाऊंगा। अदरवाइज में हम लोग जो है अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनको डेट जो शेड्यूल कर दिया। उसके बाद प्लीज ऐड द पेमेंट क्रेडेंशियल। हमको पेमेंट क्रेडेंशियल का ऐड करने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर सारी अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम सेटिंग्स में आपको दिखाएंगे कहाँ से ऐड करना होता है। तो अपॉइंटमेंट का पता चल गया आपको, अपॉइंटमेंट कब कब हम मतलब ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, हमें फ्री कर देते हैं पहले तो, ताकि आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है विजिबल पता चल पाए। ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, आप इसको अपडेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अपडेट करेंगे नीचे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको विजिबल हो जाएगा। एक्चुअली जो आप ये देख सकते हैं मेक अपॉइंटमेंट, कब आपका चाहिए अपॉइंटमेंट आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
फाइनल जब ये चीजें हुआ उसके बाद आता है सोशल मीडिया का लिंक्स। आप कैसे अपने सोशल मीडिया का लिंक्स, जैसे कि आप वेबसाइट का यूआरएल डालना चाहते हैं तो हम वेबसाइट का यूआरएल पहले डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा वेबसाइट का यूआरएल। दूसरा फेसबुक का आपको यूआरएल डालना है, ट्विटर का, इस तरीके से सभी चीजों का आप डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक सही हो। तो हम एक काम करते हैं, रेंडमली आपको सभी चीजें दिखा देते हैं यहाँ से कॉपी करके। सोशल मीडिया के जितने भी प्रोफाइल्स हैं, लॉगिन्स हैं, उसमें इसमें डाला हुआ जैसे कि वेबसाइट्स का है, कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक्स दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम भी कॉपी करके जो पेस्ट है वो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का आता है। मैं आपको 2 से 3 ही बताऊंगा ताकि आपको भी सही तरीके से पता चले। ठीक है, फेसबुक हो गया, उसके बाद एक व्हाट्सअप का यूआरएल दे देते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप एक ओनली एक व्हाट्सअप पेस्ट करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। डन, हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल से उसको हमने अपडेट किया वो कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन है वो सारा क्रिएट हो गया। हमने वेबसाइट का लिंक डाला था, फेसबुक का लिंक डाला था, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम सबका जो मतलब व्हाट्सअप का, ये सभी चीजें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया प्रोफाइल। उसके बाद आता है कस्टम लिंक्स। आप कस्टम लिंक को कैसे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, कस्टम लिंक को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड कीजिए कस्टम लिंक। उसके बाद लिंक का नाम जिसे कर देते हैं बाय नाउ, चाहे फेसबुक ऐड बाय नाउ, फेसबुक फेसबुक एड्स बाय नाउ, बाय नाउ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मैं जैसे कि लिंक देना चाहता हूँ, पेस्ट कर देता व्हाट्सएप का। बटन्स का जो कलर रहेगा वो हमारा रहेगा रेड। ठीक है, और स्क्वायर नहीं है, हाँ स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद न्यू टैब में ओपन होना चाहिए और शो बटन्स, और इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका जो बटन है, बटन्स क्रिएट हुआ भी दिखाई दे देगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि जो बटन है यहाँ पे कहाँ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने फेसबुक बाय एड्स को जो भी प्रोडक्ट्स है कॉल टू एक्शन दे सकते हैं इस बटन के तौर पे। ठीक है, तो आपका बटन ऐड हो गया। एंड नाउ उसके बाद आता है बैनर्स। आप अपने बैनर्स को कौन कौन से फॉर्मेट्स में बैनर्स ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो बैनर्स है आप ऐड कर पाएंगे, यूआरएल है, यूआरएल बैनर बटन है, डिस्क्रिप्शन से कुछ इस टाइप का। मैं आपको आपको रैंडम इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, बैनर का लिंक, बैनर का इंफॉर्मेशन वगैरह इस तरीके का। तो हम इसी चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय नाउ एड्स को कॉपी कर लेंगे। सेम हमने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डाला था वही यहाँ पे लिखा है, फेसबुक एड्स बाइंग। ठीक है, उसके बाद हमें यूआरएल डाल देना। तो यूआरएल में भी हम व्हाट्सएप का सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर जो हमने डिस्क्रिप्शन राइट आउट कराया था, राइट, उसको हम ले लेंगे। ब्लॉग को नहीं लेना, आपको फेसबुक ऐड का जो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में डालना है वो डालिए ताकि आप इस चीज को कर पाए। ठीक है, सिंपल से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बटन पे, ठीक है, बटन बटन बैनर कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है कि बटन बैनर रिक्वायर्ड है, तो बटन बैनर में हम कर सकते हैं, इसी को कर देते हैं फेसबुक ऐड। ठीक है, बटन बैनर एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम सेव कर देते हैं। सक्सेसफुल सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं तो यहाँ पे बटन्स बैनर जो है आपको विजिबल दिखाई देंगे। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। कैन स्क्रॉल डाउन, बटन्स बैनर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, आपको पता चल गया कि बटन्स बैनर का क्या यूजेस होता है, बटन बैनर कैसे शो करता है। यहाँ पे फेसबुक ऐड जैसे बाइंग मैंने लिखा था उस तरीके का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर भी आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो। ठीक है, देन आपको व्हाट्सअप बाय बटन आपको पता चल गया। यहाँ पर अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जैसे वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं बैनर पे तो रीडायरेक्ट होंगे। डन, सेवेज हो गया। एंड फाइनल उसके बाद हम आते हैं बैनर के बाद एडवांस में। एडवांस में आप क्या क्या कर सकते हैं। एडवांस में अपना कस्टम सीएसएस कर सकते हैं, खुद का डिजाइन कर सकते हैं, या फिर खुद का जो है कोडिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको डिजाइन विजाइन करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सीएसएस करके पासवर्ड आपको डालना रहेगा। देन आपको ये जब क्लिक करेंगे सब कुछ हो जाएगा। फिर फाइनल आते हैं फॉन्ट। आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट का सिलेक्शन करना है तो फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई भी सिलेक्ट करता है, मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ।
ठीक है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है एससीओ का। अब आते हैं मेजर पार्ट्स आता है एससीओ का। अब एससीओ में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अपना साइट का टाइटल डालिएगा। साइट का टाइटल का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइटल लिखा हुआ है इसमें, जैसे ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक एड, तो ये हमारा टाइटल हुआ। आपका भी सबका एक यूनिक टाइटल होता है, वो टाइटल डालेंगे तो एससीओ क्या होता है, जब भी इस लिंक को विजिट करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये सारी चीजें, जैसे एडिटिंग डी कार्ड दिखाई दे रहा है, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ इसी तरीके से आपको वहां दिखाई देगा। ठीक है, अब होम का टाइटल जो है क्या है, होम का टाइटल्स हम रख देते हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स। ठीक है, डिजिटल वर्ड जो है हमारे साइट का नेम वो मेटा कीवर्ड्स में रख देते हैं हम, मेटा कीवर्ड्स में भी डिजिटल वर्ड का रख देते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने कीवर्ड्स को लिखिएगा, ताकि यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन हमें राइट आउट कराना है। हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, जो कि एसईओ के पर्पज के लिए सही रहेगा। ठीक है, राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने ये लिखेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन हमें दे देगा एंड डिस्कवर द फाइनल, और यहाँ पे हम मेटा डिस्क्रिप्शन को दे देते हैं। ठीक है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ एसईओ के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गूगल एनालिटिक का कोड्स। अब गूगल एनालिटिक का कोड हम कैसे डाल सकते हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है, न्यू बटन पे आना है, और यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स को क्लिक करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि आप अपने विजिटर्स को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स को ओपन कीजिएगा, आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड को ही ले जाके वहां पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कोड आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट आईडी। सो हम वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट आईडी मिलेगा आपको। वो मेजरमेंट आईडी ले जाके आपको वहां पेस्ट करना है, जहाँ पर एक सेकेंड हमारा ओपन हो जाए एंड हम इसको स्किप कर देते हैं। वन सेकेंड सेव। ठीक है, हम वन सेकेंड सेव कर देते हैं एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक से कुछ इस तरीके का हमारा ट्रैफिक शो कर रहा होगा। ठीक है ना, 6 पॉइंट्स कुछ डेमो के होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कोड। ठीक है ना, वो कोड्स को आपको कहाँ ले जाकर पेस्ट करना है, या फिर इसको पेस्ट कर सकते हैं, जी जी टैग इंटीग्रेशन करना है। ये मेजरमेंट आईडी आपको ले जाना है और यहाँ पर सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, फाइनली हमारा एसईओ का पर्पस से पूरा सेव होगा, और ये जो है ना डेटा हमें यहाँ एक्सेस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे और इस साइट्स को कैसे इसमें आपने ऐड किया, और वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी जी इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आइए और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर सिंपल सा ऐड व्यू प्लेटफॉर्म पे जाके ऐड अकाउंट पे करके और यहाँ पर सारा चीज ऐड करना होता है। ठीक है, तभी जाके आपको जो फाइनल यहाँ पर ऐड होता है। डन, आपको पता चल गया गूगल एनालिटिक्स का किस तरीके से इंटीग्रेशन का हमें करना है, तो एसईओ का पता चल गया आपको। ओके, तो फाइनल उसके बाद हम आते हैं नीचे। एसईओ मैंने आपको दिखा दिया कि एसईओ का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो। उसके बाद आता है कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म एंड कंडीशन पेजेस को भी ला सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसीज जो है ना, इसके लिए हम राइट आउट करा लेते हैं। ठीक है, हम एक प्राइवेसी पॉलिसीज राइट आउट करा लेते हैं। ठीक है, गूगल चैट जीटीपी से राइट राइट पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज हमने लिख दिया, राइट पॉलिसीज। ऐसे ही आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आपको दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे पेस्ट कर देना अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को। जैसे अपने प्राइवेसी पॉलिसी को सेव करके अपडेट करेंगे, फाइनल यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसीज भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें ये सबसे प्राइवेसी पॉलिसी फुटर में दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा टर्म एंड कंडीशंस है। ठीक है, और भी सारे ऑप्शन इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी सारी चीज दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको दिखाती रहेगी और विजिबल होती रहेगी। ठीक है, जो जो ऑप्शन आपने अपडेट किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आता है मैनेज एंड टर्म एंड कंडीशन, जो कि आपको नीचे मैंने दिखाया था, मैनेज एंड टर्म एंड कंडीशन। सिंपल सा यहाँ पर सेम उसी चीज को यहाँ पे एंटर कर देना है, और टर्म एंड कंडीशन को जैसे अपडेट करेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगा, ये रहा। जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पे करेंगे, वैसे ही आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है,
आपको पता चला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है मैनेज सेक्शन। कौन कौन सा सेक्शंस आपको कहाँ रखना है वो चीजें, जैसे कि मुझे कौन कौन सा सेक्शन विजिबल करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, बट मेक श्योर कीजिए कि सभी सेक्शंस विजिबल होने चाहिए, ताकि तभी आपको यहाँ पर आपका जो है सक्सेसफुल एक विजिटिंग कार्ड्स दिखाई दे पाए। ठीक है, हम सेव कर देते हैं। तो मैंने आपको ये ना इस वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे बेसिक डिटेल्स, टेम्पलेट को कैसे सिलेक्ट करना है, कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाना है, बिजनेस आवर कैसे करना है, क्यूआर कोड सर्विसेज प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, इंस्टा एडिट कैसे करना है, गैलरीज को कैसे लगाना है, ब्लॉग कैसे लगाना है, टेस्टिमोनियल क्या है, आई फ्रेम कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, सोशल मीडिया का लिंक क्या करना है, कस्टम लिंक्स, बैनर्स, एडवांस, उसके बाद फॉन्ट, एसईओ, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप कि अब जो हमने जो विजिटिंग कार्ड्स बनाया वो कैसे दिखता है वो आज हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बैक टू वर्क कर लेंगे। एंड फाइनल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पॉपअप बटन आ रहा है, जो आपको बैनर बटन मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपको ऐप इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हटाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा बैनर दिखाई दे रहा है, राज शर्मा ये पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना ऑसम तरीके से आपका एक मिनी वेबसाइट बन के रेडी हो गया है हम, जो कि आप अपना प्रोडक्ट गैलरी सब कुछ यहाँ पे शो करके आप इजीली कस्टमर को आप बता पाएंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर विजिटिंग कार्ड हमने बना दिया है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, जिससे कि आप थ्रू सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस का पार्टीशन रहेगा वो रहेगा व्हाट्सअप स्टोर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं।